नमस्ते दोस्तों। आप सब जानते हो कि मुझे पौधों से बहुत प्रेम है, बहुत सा प्यार है और मेरे इर्द-गिर्द मेरे घर में अंदर-बाहर बहुत से पौधे हैं। आप में से बहुत से लोग उनसे ऑलरेडी राब्ता हैं, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, प्लांट्स के बारे में 3 मैजिकल प्लांट्स और कौन से प्लांट्स एज़ पर वास्तु हमारी घर के लिए शुभ हैं, घर के बाहर और घर के अंदर, वो वाली वीडियो भी आपने देखी है। और उसके बाद बहुत से कमेंट्स में सवाल आया, मैम ये तो आपने सबके हिसाब से बता दिया। अब क्या आप ये बताओगे कौन सा प्लांट मेरी प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा है, कौन सा प्लांट मेरे घर में वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो आज की वीडियो मैं इसको माइक्रो लेवल पर लाती हूँ, यानी जैसे मैं कहती हूँ ना टनल विजन, तो वो टनल विजन पर लाते हैं। यानी आज की वीडियो में करेंगे 12 ज़ोडिएक साइंस की और उनके लिए कौन से लकी प्लांट्स हैं। वो प्लांट्स आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, मतलब आपके लिए क्या खास देने वाले हैं, आपकी घर की एनर्जी में कहाँ आपको रखने हैं जो आपको चेंजेस लाएंगे, प्लस आपके खुद के व्यक्तित्व में कहाँ चेंजेस आएंगे, आपकी खुद की एनर्जी में कहाँ चेंजेस आएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर एक पौधा, हर एक पेड़, हर एक हर्ब एक स्पेसिफिक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है, या फिर नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है, या फिर किसी एलिमेंट के साथ भी कनेक्टेड है। तो हमारे जो एंशिएंट ऋषिज रहे हैं, सेजेस रहे हैं, उन्होंने प्लांट्स की प्लैनेटरी वाइब्रेशंस को समझा है। जैसे क्रिस्टल्स हर एक एनर्जी के साथ जुड़े हैं, प्लांट्स हर एक एनर्जी के साथ जुड़े हैं, और इसी तरह से क्रिस्टल्स की भी अलग अलग एनर्जीज हैं और उनके भी रूलिंग प्लैनेट्स। तो अब जब किसी भी प्लांट को आप अलाइनमेंट में लेकर आते हैं जो आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से है या आपके रूलिंग प्लैनेट के हिसाब से है, तो आपकी जो नेचुरल एनर्जी है ना उसको एम्प्लीफाई करेगा, मतलब बढ़ाएगा, और जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करेगा। वेल कुछ भी हो या ना हो, हर पौधा ऑक्सीजन तो देगा ही देगा और पॉजिटिव वाइब्स और सकारात्मक ऊर्जा देगा ही देगा। उस पौधे के साथ इवन टच करना मात्र से ही आपको बहुत सारी ग्राउंडिंग एंड पीसफुल फीलिंग होगी। तो ऐसे में कौन सा पौधा आपके लिए अबंडेंस, पीस और गुड फॉर्चून लेकर आएगा, ये सब चीजें हम इस वीडियो के साथ समझते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं जानती हूँ आप जल्दी से आएंगे, अपना साइन देखेंगे, वीडियो देखेंगे और आगे बनते पड़ेंगे। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब भी आप यहाँ आते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने लिए कुछ ज्ञान वर्धन करते हैं और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो चेंजेस पाते हैं, तो एज सच एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए, उसको एटलीस्ट 5 लोगों के साथ तो शेयर कीजिए और उसके साथ में उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए वापस आके की। मैं जानती हूँ ये आपके 5 मिनट शायद लग जाए इन सब चीज़ों को करने में, बट आपके इन 5 मिनट की बदौलत एटलीस्ट वी गेट अ मोटिवेशन टू क्रिएट बेटर कंटेंट एंड मच बेटर कंटेंट एंड हेल्प यू अदरवाइज। So thank you so much once again in anticipation for all that you've been doing for this and channel. सबसे पहले बात करेंगे एरीज की। हम जानते हैं एरीज साइन रूल होता है मार्स के साथ, इसका एलिमेंट है फायर एलिमेंट। आपके लिए लकी प्लैनेट कौन सा है? लाल रंग के जिरेनियम के प्लांट्स या फिर बोगनविला के जो मरूनिश रेडिश कलर आते हैं वो। सबसे पहले आप समझिए आप बहुत फेयरलेस हैं, एरीज की एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी है मार्स के साथ, तो ये पौधा आपके लिए क्या करेगा? ये पौधा आपको हेल्प करेगा एक्शन, करेज, वाइटैलिटी और ड्राइव के लिए। रेड जेरेनियम का जो पौधा है वो मार्स की एनर्जी तो लेता ही है बिकॉज ऑफ रेड कलर विच इट कैरीज। इसके साथ साथ आपके फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, यानी वो अग्नि लगी रहती है कि आप कुछ कर पाओ। बोगनविला ऑल्सो डीपली एरीज एनर्जी है, बहुत फियर्स एनर्जी। आप देखेंगे थॉर्नी प्लांट है, वाइब्रेंट है और बल्कि पानी कम देते हैं तो इसमें से फूल बहुत अच्छे खिलते हैं और ये किसी भी टफ कंडीशन में थ्राइव करता है, हार्ड कंडीशंस में। बस बोगनविला का एक ध्यान रखना है हमें कि घर के अंदर नहीं लगाना बोगनविला, हम घर के बाहर यानी बाउंड्री पे लगा सकते। अब इन दोनों पौधों से एरीज को क्या बेनिफिट होगा? आपकी एनर्जी और मोटिवेशन बरकरार रहेगी। दूसरा, आपके अंदर एक वो जो कॉम्पिटिटिव भावना है ना वो रहेगी रादर देन एग्रेशन। रेड जेरेनियम आपको हेल्प करेगा मेंटल क्लैरिटी के साथ और डिसीजन मेकिंग के लिए। ये भी साउथ की डायरेक्शन इस चीज के लिए सबसे अच्छी है क्योंकि साउथ की डायरेक्शन मार्स के थ्रू है। आप जेरेनियम का पौधा अपने वर्क डेस्क पे भी रख सकते हैं, ये आपकी ड्राइव एंड प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा। और घर की बाहर की साइड में अगर आप आउटर साइड में रखना चाहते हैं तो आप बोगनविला का प्लांट लगा सकते हैं। तो ये प्लांट आपको बोल्ड बनाएगा, ब्यूटीफुल बनाएगा और आपका वर्क, आपकी मोटिवेशन की तरफ ध्यान देने में मदद करेगा। तो आई एम श्योर अब अगला आने वाला है जेरेनियम का प्लांट। अब आप बोलोगे मैम ये तो सीजनल प्लांट है, हमेशा नहीं मिलेगा। तो जब सीजन में है तब उसको लगातार अपने पास रखिए और जब सीजन में नहीं है
तो उससे रिलेटेड एटलीस्ट एक पिक्चर तो आप अपने पास रख सकते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जहां आप काम करते हैं। चलें बात करते हैं अगले साइन की, और अगला साइन है टॉरस। टॉरस साइन रूल होता है वीनस के साथ और एलिमेंट इसका अर्थ एलिमेंट है। आपके लकी प्लांट है मनी प्लांट, हाँ जी, और साथ साथ में है पीस लिली। ये साइन टॉरस बात करता है अबंडेंस की, सेंसरी प्लेजर्स की और वीनस की। तो ऐसे में ब्यूटी, वेल्थ, लव, हार्मनी, मनी प्लांट को एक तरह से बेस्ट, वन ऑफ द बेस्टेस्ट इंडोर प्लांट्स भी कहा जाता है, और हम सब जानते हैं नाम भी इसीलिए इसका मनी प्लांट रखा है। वीनस बात करता है टॉरस की डीप लव की, कंफर्ट की, लग्जरी की, और मनी प्लांट ये सब कुछ सिंबलाइज करता है। स्टडी ग्रोथ है और लश अबंडेंस है आपकी लाइफ। इसके साथ साथ दूसरा प्लांट जो मैंने बताया है वो पीस लिली का प्लांट है। बहुत एलिगेंट है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं और वीनस की फेमिनिन ग्रेसफुल एनर्जी को कैरी करता है। टॉरस के लिए इन दोनों पौधों का क्या बेनिफिट है? मनी प्लांट तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, स्टडी, वेल्थ फ्लो होगा। तो जब मनी प्लांट लगाएं तो हम उसको चढ़ते हुए मनी प्लांट, यानी बेल ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे में लगाएं। इसके साथ साथ में मनी प्लांट आपके रिश्तों में गर्माहट रखेगा, एनर्जी को हार्मोनाइज रखेगा और घर में कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बचाएगा। साफ स्वच्छ हवा तो देगा ही देगा। पीस लिली भी इसी तरह से एयर को प्योरीफाई करने में बहुत कमाल का काम करते हैं। तो आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा, ब्यूटीफुल होगा और आपको एक पीस की फीलिंग आएगी। वेल, अब आप पूछेंगे इनको कहाँ रखा जा सकता है? आप साउथ ईस्ट के कॉर्नर में अपने घर के वास्तु जोन के हिसाब से, उसको वेल्थ कॉर्नर कहते हैं, आप वहां पे इस प्लांट को रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने घर में अगर उस कॉर्नर में कोई ऐसी जगह नहीं रख पाएंगे तो लिविंग रूम में, जहाँ पूरा परिवार एक साथ जुड़ता है, हार्मनी रखता है, ऐसे में पीस लिली का पौधा वहां रखा जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि अंदर, घर के अंदर बहुत देर तक इन पौधों को नहीं रखना, यानी 2 से 3 दिन के बाद इनको एक दिन बाहर की हवा और मौसम दिखाना जरूरी है। तो टॉरस फ्रेंड्स, वीनस आपके लिए है, आपको ऑलरेडी आप ही का प्लैनेट है। तो मनी प्लांट आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको वीनस की एनर्जीज देगा और आपको अबंडेंस के साथ भरेगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आते हैं अगले साइन पे, और अगला साइन है जेमिनाई का साइन। जेमिनाई साइन मरकरी से रूल होता है, आपका एलिमेंट एयर है। आपके लिए लकी प्लांट है लेवेंडर और बैम्बू। हाँ जी, लकी बैम्बूज याद है, अब पहले चलन चला था, हर घर में हर किसी के पास होते थे। तो जेमिनाई की अगर हम बात करें तो क्यूरोसिटी का, कम्युनिकेशन का, क्विक विटिंग साइन है, मतलब हंसमुख मिजाज के हैं, और ये मरकरी से रूल होते हैं। बातों से, अपनी वाणी से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी लर्निंग से, अपने नर्वस सिस्टम से ये सबका दिल भी जीत लेते हैं। लेवेंडर मरकरी का पौधा है, ये आपके ओवर एक्टिव माइंड को थोड़ा सा काम करता है, यानी थोड़ा सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ आपको पीसफुल और रेस्टफुल नींद भी आएगी, आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी। लकी बैम्बू की अगर बात करें तो ये परफेक्ट है जेमिनाई के लिए। फास्ट ग्रोइंग है, अडेप्टेबल है, फ्लरिश करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, तो आपको एज जेमिनाई ये पौधा बहुत मदद करेगा। अब सवाल हो सकता है कि मैं ये कहाँ रखूं? तो आपके लिए सबसे पहले दोनों के दोनों प्लांट्स, क्योंकि क्लैरिटी और क्रिएटिविटी का प्रतीक है, तो दोनों की बदौलत जेमिनाइज इन प्लांट्स की बदौलत थ्राइव करते हैं। लकी बैम्बू आपको ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड गुड फॉर्चून तो देगा ही देगा। नॉर्थ डायरेक्शन इनके लिए बहुत अच्छी है, मरकरी की डायरेक्शन है वास्तु की, तो ऐसे में आपको नॉर्थ में रखना बहुत अच्छा रहेगा। लेवेंडर का पौधा आप अपने कमरे में, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, आपको अच्छी नींद आएगी, आप अपने आप को काम और पीसफुल फील करेंगे। लकी बैम्बू का पौधा अगर आपको नॉर्थ में जगह नहीं है तो अपनी टेबल पे, वर्क टेबल पर भी रखा जा सकता है नॉर्थ डायरेक्शन में, अदरवाइज आप अपनी टेबल पर रख सकते हैं, ताकि फोकस बना रहे, सक्सेस बनी रहे, और जो पढ़ रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, उसको अच्छे से याद कर पाए। इसके साथ साथ इसमें एक छोटा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, जहां भी आपने लकी बैम्बू रखा है उसके पास में आप एक ग्रीन फ्लोराइड का पीस रख सकते हैं, क्योंकि एज जेमिनाई ग्रीन फ्लोराइड आपके माइंड को काम करने में बहुत मदद करता है और याद भी रख पाएंगे। तो इसको अब शेयर करना है उन सब के साथ जो जेमिनाइज हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, आती है बारी कैंसर साइन की। तो कैंसर साइन होने के नाते, कर्क राशि होने के नाते आप रूल्ड होते हो चंद्रमा की एनर्जी से। आपका एलिमेंट है वाटर, आपके लिए लकी प्लांट्स हैं पीस लिली और जैस्मीन। जैसा नाम वैसे काम। कैंसर साइन को सबसे ज्यादा नर्चरिंग माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है, और आपको पीस सबसे ज्यादा पसंद है। आप बहुत ब्यूटीफुल, पावरफुल साइन होते हो चंद्रमा के। अब यही 2 प्लांट्स क्यों बताए मैंने? समझिए, मून किसकी बात करता है? इमोशंस की, इंट्यूशन की, घर की, परिवार की, इनर पीस की। और पीस लिली किसकी बात करता है? पीस लिली और पीस लिली के सफेद फ्लावर्स भी बिल्कुल मून की एनर्जी के साथ अलाइन है। तो ये प्लांट आपको जेंटल नर्चरिंग एनर्जी देगा। जैस्मीन के पौधों को अगर हम देखेंगे, जैस्मीन की बेल बहुत सुंदर लगती है, स्वीट फ्रेग्रेंस आती है, रात के समय भी खिलती है,
और ऐसे में जब आप इसके पास से भी गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सनसेट के बाद भी जैसे घर के पास से निकली और जैस्मीन की बेल लगी है, आपको खुद से बहुत अच्छा फील होगा, आपका मूड अपलिफ्ट होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा और इंट्यूशन बढ़ेगी। दोनों के दोनों प्लांट्स रेस्टफुल स्लीप देते हैं और इमोशनल हीलिंग देते हैं। अब पूछा जाएगा कहाँ रख सकते हैं, तो आपके लिए इसको रखने की सबसे अच्छी जगह है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मून की वास्तु की डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, तो ऐसे में यहाँ पर पीस लिली को आप बेडरूम में भी रख सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। जैस्मिन को आप अपने अगर कमरे की नॉर्थ वेस्ट में कोई खिड़की है या बैल्कनी है वहां रख सकते हैं, और घर में नॉर्थ वेस्ट जो वॉल है उसके पास भी आप इसको रख सकते हैं। सो कैंसर फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड नर्चरिंग हार्ट, तो आपके लिए पीस लिली आपके इमोशनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी और एनर्जाइज करेगी। चले जी, आती है बारी लियो की साइन की, और लियो रूल करता है कौन? सूर्य भगवान। हाँ जी, तो ऑब्वियसली एलिमेंट फायर है। आपके लिए कौन से लकी प्लांट हो सकते हैं? एक तो बड़ा कॉमन है जिसको आप हर कोई जानता है, पहचानता है और हर मौसम में आजकल मिलने लगे हैं, और वो प्लांट है सनफ्लावर। और दूसरा पौधा जो हम हमेशा पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो है गेंदे का पौधा, यानी मैरीगोल्ड का प्लांट। अब मैरीगोल्ड ऑरेंज भी आते हैं, येलो भी आते हैं, रेडिश ऑरेंजिश भी आते हैं, तो किसी भी कलर का मैरीगोल्ड आपको हेल्प करेगा। लियो को राजा माना जाता है ज़ोडिएक का, बिकॉज बोल्ड होते हैं, ब्राइट होते हैं, सन की एनर्जी के साथ रूल होने के नाते बहुत जेनरस भी होते हैं। तो सन कॉन्फिडेंस की बात करता है, लीडरशिप की बात करता है, वाइटैलिटी की बात करता है, लाइफ फोर्स की बात करता है, रिकग्निशन की बात करता है। ऐसे में सनफ्लावर, कैसा नाम है, सूर्य की दिशा में ही मुड़ता चला जाता है, उसी सूर्य को देखता है हर दिन, तो आप भी लाइट की तरफ मूव करते हो लाइफ। मैरीगोल्ड को बहुत हम स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करते हैं, डेटीज के साथ भी कनेक्ट करते हैं, बहुत सेक्रेड प्लांट है और ये सूर्य देवता के साथ में कनेक्ट करता है। तो ऐसे में सनफ्लावर आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस देगा, विजिबिलिटी देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, और मैरीगोल्ड आपकी स्पेस को प्योरीफाई करेगा। तो हर रोज कुछ चंद फूल आप भगवान पर भी चढ़ा सकते हैं, आप प्रेयर में भी रख सकते हैं, और उसके साथ आप अपने प्लेस को ब्यूटिफाई भी कर सकते हैं। दोनों के दोनों प्लांट्स हेल्थ, वाइटैलिटी और इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। इनकी सबसे अच्छी जगह दिशा रखने की है ईस्ट, जहाँ सनराइज होता है, वो डायरेक्शन जहाँ वास्तु के हिसाब से सूर्य हैं और वहां से सनराइज करते हैं। सनफ्लावर्स को अपनी विंडो के पास बैल्कनी में भी आप लगा के रख सकते हैं। मैरीगोल्ड्स को आप मेन एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, पूजा की स्पेस पे लगा सकते हैं और उनसे डिवाइन ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो लियो फ्रेंड्स, आप क्योंकि सूर्य के अपने बच्चे हैं, तो ऐसे में सनफ्लावर ईस्ट ऑफ योर होम विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुडनेस योर वे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। चले बात करते हैं वर्गो साइन की, और वर्गो का साइन भी रूल्ड है मरकरी के साथ, जेमिनी जैसे, और वर्गो का एलिमेंट है अर्थ, और लकी प्लांट्स आपके लिए है स्नेक प्लांट और एलोए वेरा। जैसे मैं कहती हूँ ना, वर्गो का साइन रोग, ऋण, शत्रु तीनों से हेल्प करता है, तो ऐसे में रोग, ऋण, शत्रु से हेल्प करने के लिए ये दोनों ही प्लांट्स कमाल की मेडिसिनल वैल्यू लिए हुए हैं, और ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वर्गो साइन सबसे ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होता है, एनालिटिकल होता है, बड़ा फोकस्ड साइन होता है, और ऐसे में आपकी बड़ी ग्राउंडिंग अर्थ वाली एनर्जी होती है। जबकि जेमिनी का साइन भी मरकरी को यूज करता है, पर वो अपनी कम्युनिकेशन बतौर यूज करता है, और वर्गो का साइन अपनी मरकरी को, यानी अपनी बुद्धि को हीलिंग में, एनालिटिकल अप्रोच में या फिर सर्विस ओरिएंटेड एनर्जी के लिए यूज करता है। तो स्नेक प्लांट सबसे प्यारा प्लांट है वर्गोस के लिए। ये उनके एनवायरनमेंट को क्लीन रखेगा, क्लटर फ्री रखेगा, लो मेंटेनेंस प्लांट है, एयर को प्योरीफाई करेगा, और हर कुछ जो वर्गो चाहता है उसको वो मिलेगा इस पौधे से। इसके साथ साथ एलोए वेरा का प्लांट बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखता है, बहुत पावरफुल प्लांट है और हर चीज में यूज होता है, बालों से लेकर, सर से लेकर, पैर से लेकर, मतलब पूरी बॉडी, इवन लेप कर दिया जाए तो भी हेल्पफुल है। तो स्नेक प्लांट तो आपकी एयर को प्योरीफाई करेगा, एलोए वेरा आपकी डाइजेस्टिव एंड स्किन हेल्थ को बहुत अच्छे से रूल करेगा। दोनों ही प्लांट्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अब आता है सवाल कहाँ रखा जाए, तो आपके बनिस्बत इसको आप नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। मरकरी की डायरेक्शन नॉर्थ है एंड आप इसको नॉर्थ में भी रख सकते हैं और इसको ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। स्नेक प्लांट को आप अपने कमरे में भी रख सकते हैं, बेडरूम में भी रख सकते हैं, लिविंग रूम में भी रख सकते हैं क्योंकि हवा स्वच्छ होती है। और एलोए वेरा को आप किचन में भी रख सकते हैं और बालकनी में भी रख सकते हैं, प्रैक्टिकली इसका यूज भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माई वर्गो फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू यूजिंग दिस एंड शेयर इट विद ऑल योर वर्गो फ्रेटर्निटी जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, ताकि आप उनकी मदद कर पाए। इसके बाद अगला आता है साइन लिब्रा साइन का, और लिब्रा साइन रूल है वीनस के साथ। वीनस के साथ रूल होने के नाते आपका एलिमेंट है एयर और आपके लिए दो लकी प्लांट्स हैं, रोज
और जेड प्लांट। आप देखेंगे अगर मैं लिब्रा की क्रिस्टल्स में भी बात करूं, मतलब कितना ज्यादा मेल है चीजों का, तो रोज क्वार्ट्ज और ग्रीन जेड आपके लिए कमाल के क्रिस्टल्स काम करते हैं। तो लिब्रा साइन होने के नाते आपका साइन ब्यूटी का है, मिडिल में आता है ना, बैलेंस का है, हार्मनी का है। और सेकंड साइन है जो रूल होता है वीनस के थ्रू। तो वीनस आपकी रिलेशनशिप्स में, एस्थेटिक डिप्लोमेसी में, सोशल ग्रेस में मदद करता है। और रोज इज रोज, यू कॉल इट बाय एनी नेम, इट इज अल्टीमेट वीनस। और यही इसीलिए आपके लिए क्लासिक, एलिगेंट, फ्रेगनेंट और सिंबलाइज करता है लव को, ब्यूटी को और बैलेंस को। रोजेस किसे नहीं पसंद। इसके बाद आती है दूसरी प्लांट की बारी, और दूसरा प्लांट है जेड। जेड को हम 2 चीजों में यूज करते हैं, पैसे के लिए भी और रिश्तों के लिए भी। तो इसको हम एक फ्रेंडशिप प्लांट भी कहते हैं और इसको मनी प्लांट भी कहते हैं, मतलब मनी के बतौर यूज किए जाने वाला बहुत से कल्चर्स में। लिब्रा की बैलेंसिंग एनर्जी के लिए, अबंडेंस एनर्जी के लिए ये दोनों पौधे फायदेमंद है। रोज आपको अट्रैक्ट करके देगा लविंग रिलेशनशिप्स और इमोशनल हार्मनी, ताकि आप बैलेंस रह पाएं। जेड आपको देगा स्टडी, फाइनेंशियल ग्रोथ और अच्छी लक, स्पेशली पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस की जहां हम बात कर पाए। तो अगर आपका ऑफिस ऐसा है, जगह ऐसी है जहां पार्टनरशिप में काम करते हैं, 2 से 3 लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो आपके ऑफिस में जेड प्लांट्स का होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। दोनों ही प्लांट आपको हार्मनी देंगे रिश्तों में भी और आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने में। कहाँ लगाना है? आपको इसको लगाना है साउथ ईस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में। वीनस की एनर्जी वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ईस्ट में भी हम यूज कर सकते हैं। रोज को हम बेडरूम में लगा सकते हैं। अगर आप कट रोजेस लगाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप लिविंग रूम के अंदर रख सकते हैं, पर बहुत देर तक ये पौधा सरवाइव घर के अंदर नहीं करेगा। कट फ्लावर्स बेटर हैं, और प्लांट अगर आप रख रहे हैं तो आप इसको ईस्ट में रख सकते हैं। गुलाब का इकलौता पौधा है जिसको मैं ये कहूँगी कांटे होने के बावजूद भी हम इसको घर में लगा सकते हैं। दूसरा प्लांट है जेड का। जेड को आप एंट्रेंस में रख सकते हैं, स्टडी में रख सकते हैं, या फिर आप इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉर्थ में भी जेड का पौधा रखा जा सकता है। हाँ, तो लिब्रंस, आप कब जेड का प्लांट लेकर आने वाले हैं और कितने लाने वाले हैं? एक आपको छोटी सी टिप दिए देती हूँ। जब भी आप कोई ऐसा प्लांट लाएं जो मनी से रिलेटेड है, तो कोशिश कीजिएगा 2 लाने की, 1 नहीं 2। एक खुद के लिए और एक गिफ्ट करने के लिए। तो जब भी हम एक पौधा लाते हैं और दूसरा गिफ्ट करते हैं, तो हम उस मनी की एनर्जी को सर्कुलेशन में लगा दें। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ज़रूर से शेयर कीजिएगा आपके घर में अगर रोज़ हैं तो कौन से कलर के गुलाब के फूल लगे हुए हैं। चले जी, बारी आती है स्कॉर्पियो साइन की, और स्कॉर्पियो का साइन मार्स के साथ और प्लूटो के साथ रूल है। हाँ जी, एलिमेंट है आपका वाटर, और लकी प्लांट है आपके लिए एलोवेरा और ड्रेसिना। तो स्कॉर्पियो होने के नाते, बिकॉज आप बहुत इंटेंस हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव भी हैं, क्या साइन को रूल 2 लोग करते हैं, मार्स भी और प्लूटो भी। तो क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आप मास्टरी है, रीजनरेटिव पावर्स हैं, तो आपके लिए कौन से 2 पौधे? एलोवेरा और ड्रेसिना। एलोवेरा जो आप काम करेगा हीलिंग में, यानी ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आती हैं, आप अपने अंदर बहुत सा कुछ, कहते हैं ना, मन में बहुत सा पानी भरे रहते हो, मतलब मन में बहुत सारी एनर्जी भरे रहते हो और उसको रिलीज चाहिए। तो आप वो जो होल्ड करता है एलोवेरा का प्लांट, आपने देखा होगा उस पत्ते के अंदर बहुत सा पानी होल्ड रहता है, ताकि ड्रॉट भी आए, मतलब सूखा पड़ा रहा है उसके बावजूद वो जिंदा रहता है, बहुत से वुंड्स को हील करता है, बहुत सारी मेडिसिनल पावर है। ऐसे में एलोवेरा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको स्किन पे यूज करो, आप इसका पानी पियो, आप इसको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज करो, बट यूज इट। ड्रेसिना एक डीप ड्रामेटिक स्वॉर्ड लाइक इसके पत्ते होते हैं, स्कॉर्पियो की इंटेंसिटी जैसे मैच करते हैं इसके पत्ते। तो ये दोनों प्लांट्स आपको हेल्प करेंगे। एलोवेरा हेल्प करेगा हीलिंग में, रीजनरेशन, इनर स्ट्रेंथ में। ड्रेसिना हेल्प करेगा नेगेटिविटी को रिमूव करने में, और आपका जो साइकिक क्लटर लेकर बैठे हुए हो उसको भी रिमूव करने में ड्रेसिना बहुत कमाल का काम करता है। दोनों ही प्लांट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का हिस्सा बनते हैं। अब आप पूछेंगे कहाँ लगाना है? वेल, आप इन दोनों पौधों को साउथ या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। एलोवेरा को आप किचन में, बाथरूम में हीलिंग एनर्जी के बतौर रख सकते हैं। ड्रेसिना को आप किसी भी ऐसे कोने में जो अंधेरे वाला कॉर्नर है, वो कॉर्नर जो ज्यादा यूज में नहीं आता, ऐसे वाले कॉर्नर में आप घर के बाहर भी और घर के अंदर भी रख सकते। आती है बारी अगला साइन, और अगला साइन है सजिटेरियस का साइन। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपको रूल करते हैं जुपिटर महाराज। आपका एलिमेंट है फायर, आपका लकी प्लांट है लकी बैम्बू और केले का पौधा, बनाना का प्लांट। सजिटेरियस
के अंदर एक इटर्नल ऑप्टिमिज्म होता है, मतलब एक जिंदा दिली होती है, खुश मिजाज होते हैं, पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं, एडवेंचर के साथ भरे होते हैं और थोड़े फिलोसोफर टाइप भी होते हैं और बहुत सारे जुपिटर की अबंडेंस एनर्जी को अपने साथ रखते हैं। जुपिटर प्लैनेट है विजडम का, एक्सपेंशन का, लक का, अबंडेंस का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का। तो आपके लिए कौन से पौधे हैं? आपके लिए सबसे पहला पौधा है लकी बैम्बू, बिकॉज लकी बैम्बू डीपली जुपिटर की एनर्जी के साथ अलाइंड है, बहुत जल्दी से बढ़ता है, बहुत रिजिलियंट है, बहुत गुड फॉर्चून लेकर आता है, बहुत अबंडेंटली थ्राइव करता है और बड़ी जल्दी से एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाता है। दूसरा पौधा है बनाना ट्री, जो बनाना ट्री इंडियन ट्रेडिशंस में हम बहुत ज्यादा जुपिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे थर्सडे को बहुत से लोग केले खाते भी हैं या दान में भी देते हैं या केले के पेड़ को जल भी देते हैं। बनाना ट्री की लीव्स के ऊपर हम सदियों से खाना खाते भी आए हैं और ये एक डायरेक्ट जुपिटर का रिचुअल भी है। तो ऐसे में लकी बैम्बू आपकी ग्रोथ, लक और फाइनेंशियल एक्सपेंशन में मदद करेगा और बनाना का ट्री जुपिटर की डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल विजडम में मदद करेगा। दोनों ही पौधे ऑप्टिमिज्म देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं और अबंडेंस देते हैं। कहाँ रखना है? आप इन्हें प्लांट कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो जुपिटर की एनर्जी है, यानी ईशान कोण वास्तु के हिसाब से। लकी बैम्बू को आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क डेस्क पे भी रख सकते हैं और इसको नॉर्थ में भी रखा जा सकता है। ये आपको नॉलेज देगा, सक्सेस देगा और फोकस्ड अटेंशन भी देगा। अब आप पूछेंगे कि बनाना का प्लांट या ट्री तो ग्राउंड में ही लगेगा, प्रेफरेबली आप ग्राउंड में लगाइए। आजकल गमलों में भी लगे हुए आने लगे, बड़े बड़े गमले, आपके 20 इंच के 24 इंच के गमलों में लगा हुआ प्लांट आता है। बट मैं सजेस्ट करूंगी पेड़ की जगह जमीन में है, गमले में नहीं। तो अगर आपके पास ऐसा घर है जहां आप रख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज गो फॉर लकी बैम्बू। चले जी, नेक्स्ट बारी आती है साइन की और अगला साइन है कैप्रिकॉर्न का साइन। कैप्रिकॉर्न का साइन रूल होता है सैटर्न महाराज के साथ। इनका एलिमेंट है अर्थ और आपके लिए दो प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। पहला है नीम का पेड़ और दूसरा है बॉन्साई। वेल, मैं बॉन्साई के बहुत फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज हम किसी को कंडेंस ग्रोथ देते हैं तो वो इतना कमाई की बात नहीं होती। बट बहुत सारे बॉन्साइज ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लांटर्स के अंदर बने हुए हैं और बहुत कमाल के हैं। कैप्रिकॉर्न का साइन डिसिप्लिन का साइन है, पेशेंस का साइन है, गोल ओरिएंटेड साइन है और ये विजडम और कार्मिक प्लैनेट सैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि हमें ये दो प्लांट्स क्यों बताए? सैटर्न किसको गवर्न कर रहे हैं? डिसिप्लिन को, कर्मा को, लॉन्जिविटी को और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को। और हम सब जानते हैं नीम का पत्ता, सितना और इसकी टहनी, मेमोरी, फल, फूल, नीम का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हमें हील ना कर पाए। तो नीम का प्लांट आपको टोटली प्योरीफाई करेगा, क्लेंस करेगा, नेगेटिव कर्मा रिमूव करेगा, नेगेटिव एनर्जी रिमूव करेगा और लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ भी देगा। बॉन्साई अगर हम बड़ा सा कुछ बनाते हैं तो बॉन्साई आपको पेशेंस देगा, डिसिप्लिन देगा, माइंडफुलनेस देगा और वो कैप्रिकॉर्न की जो ग्राउंडेड एनर्जी है, लॉन्ग टर्म गोल्स वाली, उसके साथ जोड़े रखेगा। तो दोनों के दोनों प्लांट ही कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप एक बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं, बड़ी गेम काम करना चाहते हैं, बड़ा हिसाब से कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये दोनों प्लांट्स आपको हेल्प करेंगे। अब सवाल होगा इनको रखना कहाँ है, लगाना कहाँ है? आपके लिए वेस्ट डायरेक्शन, जो सैटर्न की अपनी वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन है, वो हेल्प करेगी। बॉन्साई का प्लांट प्रोमिनेंट है, उसको आप शेल्फ पे रख सकते हैं, स्टडी एरिया में रख सकते हैं, मेडिटेशन के लिए आप इसको एक फोकल पॉइंट बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई इस तरह से बैल्कनी है जो वेस्ट में है, वहाँ पे इस बड़े से बॉन्साई को रख दीजिए और हर रोज उसको देखते हुए मेडिटेट कीजिए। बिलीव में आपकी मेडिटेशन यूँ लगने लगेगी। नीम का पौधा आपको ऑब्वियसली गार्डन में लगाना होगा, आप कहीं और तो नहीं लगा पाएंगे, बट ये आपके इंटायर स्पेस को प्योरीफाई करेगा। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए, क्योंकि सैटर्न आपकी पेशेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन को रिवॉर्ड करते हैं, तो आपके घर में ये प्लांट्स बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम एनी ज़ोडिएक साइन। चलिए जी, अब आती है बारी एक्वेरियस साइन की। एक्वेरियस साइन रूल होता है सैटर्न से भी और यूरेनस से भी। आपका एलिमेंट है एयर और आपके लिए लकी प्लांट है कैमोमाइल और मनी प्लांट। आपने अक्सर कैमोमाइल टी पी होगी, जो बहुत रिलैक्सिंग टी है ना, और इसके साथ साथ मनी प्लांट। एक्वेरियस बात करता है इनोवेशन की, ह्यूमैनिटेरियन की, विजनरी साइन है, सैटर्न रूल करते हैं और साथ में रेवोल्यूशनरी यूरेनस भी है। तो
तो आपको हमेशा लगेगा आप टाइम से अहेड सोचते हो, मतलब जो दुनिया भी जिस डायरेक्शन में चल रही है आप उससे 10 कदम पहले ही वो सब कर चुके होते हो, चल चुके होते हो, आगे सोच चुके होते हो। कैमोमाइल आपके लिए इसलिए परफेक्ट है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, तो ये आपको डीपली हील करेगा, ये हर तरह के बेनिफिट देगा। आप जैसे दूसरों से जो शेयर कर रहे हैं, आप जिस तरह की एनर्जी, फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी, फॉरवर्ड थिंकिंग एनर्जी को लेकर चलते हैं, तो कैमोमाइल आपको उस एनर्जी के साथ मिलने में मदद करेगा। मनी प्लांट आपको रेजोनेट करेगा एक्वेरियस साइन के साथ, बिकॉज मनी प्लांट हीलिंग भी है और मनी से भी रिलेटेड है, और किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे ये हमेशा थ्राइव करेगा। इसको पानी में लगा दोगे तो भी ये थ्राइव करेगा, सॉइल में डाल दोगे तो भी थ्राइव करेगा, और यही एक्वेरियस की एक सिंबलाइजिंग रेवोल्यूशनरी एनर्जी है, बिकॉज एक्वेरियंस अडेप्टेबल है, अपने आप को उस सिचुएशन में अडेप्ट कर जाते हैं। इन दोनों पौधों का क्या क्या फायदा है? कैमोमाइल आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, इमोशनली बैलेंस लाता है, कलेक्टिव हीलिंग देता है, और एक्वेरियस को लगता है कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो हील होते चले जाएं। मनी प्लांट आपको अबंडेंस देगा, अडेप्टेबल बनाएगा और हर तरह की सिचुएशंस के साथ डील करने में मदद करेगा। दोनों ही के दोनों प्लांट्स लाइट, एयरी, पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं। अब इसको कहाँ रखना है? इसको रखना है एयर एलिमेंट वाली जगह, और वो कौन सी है? वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट की जगह है और यूरेनस की एनर्जी कैरी करता है वास्तु में। तो कैमोमाइल आप किसी सनी विंडो में रख सकते हैं, गार्डन में भी लगा सकते हैं। चाय के लिए आप इसके थोड़े से पत्ते या फ्लावर्स को चाय में यूज कर सकते हैं। मनी प्लांट आप लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं, घर के ऑफिस में भी लगा सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। तो एज एक्वेरियस मैं आपसे यही कहूंगी, क्योंकि आपको भगवान ने हीलर्स और विजनरी बनाकर भेजा है, तो आप इन दोनों प्लांट्स को अपने घर में, अपनी लाइफ में जरूर ऐड ऑन कीजिए। आ गई बारी लास्ट साइन की, और लास्ट साइन है पाइसेस का साइन। पाइसेस का साइन रूल होता है द अमेजिंग अबंडेंट जुपिटर से और साथ साथ में नेपट्यून से। आपका एलिमेंट है वाटर, और आपके लिए लकी प्लांट्स हैं जैस्मिन और वाटर लिली, या फिर मुझे कहना चाहिए इवन लोटस। आपकी स्पिरिचुअल डेप्थ, आपकी इंट्यूटिवनेस, आपका कंपैशन सारे ज़ोडिएक्स के लिए एक मिसाल है। आप क्योंकि रूल्ड जुपिटर से हैं, मिस्टिक नेपट्यून से हैं, तो ये दोनों प्लांट्स आपको मदद करेंगे। किस तरह से मदद करेंगे? स्पाइसेस कैरी करते हैं ड्रीमी एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, कंपैशन की एनर्जी, हीलर की एनर्जी, डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी। और जैस्मिन डीपली कनेक्टेड है स्पाइसेस की मून लाइक सेंसिटिविटी के साथ। उसकी फ्रेग्रेंस एनहांस करेगी आपकी ड्रीम्स को, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, इमोशनल हीलिंग को। तो जिस जगह बैठकर आप मेडिटेट करते हैं ना, उसके आसपास बहुत सा जैस्मिन ग्रो कर लीजिएगा। इसके साथ लोटस जो है वो आपका सीक्रेट स्पाइसेस प्लांट है। मडी वाटर्स के बावजूद भी आप ब्रेथ टेकिंग प्योर फ्लावर्स निकल के आते हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं। तो आप लोटस या फिर वाटर लिली को, दोनों में से कोई भी लिलीज की फैमिली में से यूज कर सकते हैं। जैस्मिन आपको एनहांस करेगा आपकी इंट्यूशन, आपकी ड्रीम्स की क्लैरिटी देगा, प्योरीफाई करेगा, इमोशनल हीलिंग करेगा। लोटस या फिर वाटर लिली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करेंगे और डिफिकल्टीज से ऊपर निकलने में आपको मदद करेंगे। तीनों के तीनों पौधे ही मेडिटेशन, प्रेयर या कनेक्शन विद द डिवाइन में मदद डेफिनेटली करेंगे। अब सवाल आता है, मैम इसे कहाँ रख सकते? आपके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे प्यारी डायरेक्शन है, और ये जुपिटर की सेक्रेड डायरेक्शन है, ईशान कोण जिसको वास्तु में बोलते हैं। तो जैस्मिन का पौधा आप वैसे तो मेडिटेशन कॉर्नर अगर आपने बनाया है वहां रख सकते हैं, या अपने घर के पास लगा सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई एरिया है, खुली जगह है, वहां पे आप लगा सकते हैं। लोटस एंड वाटर लिली का पौधा पानी के बोल में, या कोई छोटा सा एक वाटर फीचर नॉर्थ में आप बना सकते हैं, वहां अपने गार्डन में लगा के रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द वेरियस साइंस, और आपके लिए कौन से ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। सो इन सब की समरी में नटशेल मैं लास्ट स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, इसको ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहें। इस वीडियो को बहुत से लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि वो अपनी पसंदीदा पौधों के साथ साथ उन पौधों की वाइब्रेशन और एनर्जी को अपने घर में ला पाएं और उसका बेनिफिट अपनी लाइफ में ले पाएं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई चैनल एंड ऑल्सो शेयरिंग विद लॉट ऑफ पीपल। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।